बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कैलकुलस की हम एक्सरसाइज कर रहे थे 12.3 पार्शियल डिफरेंशिएशन की है और 1 से लेके 18 तक की एक ही स्टेटमेंट थी कि फाइंड द फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ द गिवन फंक्शन एफ। तो हमने 16 तक कर लिए थे, दो अभी इसके और रहते हैं। तो हमने हमारे पास फंक्शन एफ है और इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं क्यू, वी एंड डब्ल्यू। तो क्यू के लिहाज से भी पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करने हैं, वी के लिहाज से भी करना है और डब्ल्यू के लिहाज से भी करना है। तो फर्स्ट हम लेते हैं कि डिफ्रेंशिएट। एक दो क्वेश्चन में मैं लिख दिया करता हूँ, ये बाद में आपकी मर्ज़ी है लिखें या ना लिखें। डिफ्रेंशिएट एफ विद रिस्पेक्ट टू क्यू टेकिंग वी एंड या रिगार्डिंग या कंसिडरिंग वी एंड डब्ल्यू एज कांस्टेंट्स। तो ये इंग्लिश में लिखते हैं हम, ये मैथ में हो जाता है। ये ना भी लिखें तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। पार्शियल एफ बाई पार्शियल क्यू इज इक्वल टू पार्शियल ओवर पार्शियल क्यू साइन इनवर्स क्यू वी अंडर रूट है प्लस साइन ऑफ वी डब्ल्यू। ये हमारा क्वेश्चन है। तो क्यू के लिहाज से हमने लेने हैं, तो देखें साइन इसका तो आएगा साइन इनवर्स एक्स का होता है 1/1 माइनस एक्स के। तो ये हो जाएगा क्यू वी अंडर रूट का स्क्वायर और फिर ये अंडर रूट, क्योंकि ये होता है 1 माइनस एक्स के। एक्स की जगह पे क्या आ गया क्यू वी इनटू हमारे पास आएगा पार्शियल ओवर पार्शियल क्यू वी अंडर रूट, और यहाँ क्यू कोई नहीं है तो ये ज़ीरो हो जाएगा। दिस इज़ इक्वल टू 1/1 माइनस क्यू वी हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर रूट से। क्यू वी अंडर रूट है तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/2 एक्स अंडर रूट का जैसे होता है क्यू वी अंडर रूट और फिर आएगा पार्शियल ओवर पार्शियल क्यू वी। तो ये हमारे पास फिर आ जाएगा 1/1 माइनस क्यू वी अंडर रूट 1/2 क्यू वी अंडर रूट, और क्यू के लिहाज से लेने क्यू का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, पीछे हमारे पास रह जाएगा वी। तो ये हमारे पास आ गया। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ रिस्पेक्ट टू क्यू इज इक्वल टू वी ओवर, ये मैं पहले लिख रहा हूँ 2 क्यू वी अंडर रूट और 1 माइनस क्यू वी अंडर रूट। अब हम चलते हैं आगे है नाउ पार्शियल एफ ओवर पार्शियल वी। तो ये आएगा पार्शियल ओवर पार्शियल वी साइन इनवर्स क्यू वी अंडर रूट प्लस साइन ऑफ वी डब्ल्यू। अब ये तो हमारे पास वैसे का वैसा ही आएगा, क्यू है तो ऊपर वी आ गया, वी है तो ऊपर क्यू आएगा, क्योंकि एंगल हमारा क्या है क्यू वी। कर मैं देता हूँ ये ऐसे ही, लेकिन वी की जगह पे क्यू आ जाएगा प्लस इसका डेरिवेटिव आएगा। तो जब हम इसका लेंगे उसी तरह 1/1 माइनस, जब क्यू वी अंडर रूट का स्क्वायर लेंगे तो ये हमारे पास आएगा क्यू वी, फिर आएगा पार्शियल ओवर पार्शियल वी क्यू वी अंडर रूट प्लस जब इसका लेंगे साइन का डेरिवेटिव आएगा काज ऑफ वी डब्ल्यू इसका एंगल है, फिर आएगा पार्शियल ओवर पार्शियल वी डब्ल्यू। तो ये हमारे पास आएगा 1/1 माइनस क्यू वी अंडर रूट। जब इसको लेंगे तो उसी तरह 1/2 क्यू वी अंडर रूट, जिस तरह 1 एक्स अंडर रूट का होता है 1/2 एक्स अंडर रूट, क्यू वी अंडर रूट का 1/2 क्यू वी अंडर रूट, पार्शियल ओवर पार्शियल वी हमारे पास क्या आ जाएगा क्यू वी, और प्लस काज ऑफ वी डब्ल्यू, वी के लिहाज से वी का डेरिवेटिव आएगा 1, तो पीछे हमारे पास क्या बचेगा डब्ल्यू। इसको फिर हम लिख लेंगे दिस इज़ इक्वल टू, यहाँ पे देखें वी के लिहाज से वी का 1 आएगा, तो क्यू कांस्टेंट है तो हमारे पास ऊपर आ जाएगा क्यू और डिवाइडेड बाई 2 क्यू वी अंडर रूट इंटू 1 माइनस क्यू वी अंडर। उसी तरह वहाँ पे वी आया था, यहाँ पे क्यू आ गया, प्लस इस डब्ल्यू को हमें पहले लिखना चाहिए इंटू काज ऑफ, क्योंकि ये तो इसका एंगल है, ये तो इससे मल्टीप्लाई नहीं हो सकता तो ये शुरू में आ जाएगा। और फिर हम लेंगे इसका डेरिवेटिव, अब है हमारे पास
पार्शियल एफ ओवर पार्शियल डब्ल्यू, तो ये भी आएगा पार्शियल ओवर पार्शियल डब्ल्यू साइन इनवर्स क्यू वी अंडर रूट प्लस साइन ऑफ वी डब्ल्यू। अब ये तो सारे का सारा कांस्टेंट है, इसमें तो डब्ल्यू है ही कोई नहीं, तो इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, ज़ीरो। और जब इसका लेंगे तो काज ऑफ वी डब्ल्यू और पार्शियल ओवर पार्शियल डब्ल्यू क्या आएगा, वी डब्ल्यू। तो ये आ जाएगा काज ऑफ वी डब्ल्यू इंटू डब्ल्यू के लाज से लेना, वी कांस्टेंट है, डब्ल्यू का डेरिवेटिव आएगा ये 1, इससे मल्टीप्लाई होके वी को शुरू में ले आइए, इस तरह ब्रैकेट में लिखने हैं लिखें। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17 कंप्लीट हुआ। 17 के बाद अब हम आएंगे 18 पे, और 18 की हमारे पास स्टेटमेंट है कि एफ ऑफ एक्स वाई जी, यहाँ भी 3 वेरिएबल है और अब वेरिएबल है एक्स वाई जी और ई रेज पावर एक्स वाई जी। तो देखें इसे भी हम करते हैं, इट इम्प्लाइज दैट, आपने लिखने हैं तो लिख लें, नहीं तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ पार्शियल एफ ओवर पार्शियल एक्स, पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स वाई जी ई रेज की पावर एक्स वाई जी। अब देखिए जब हमने एक्स के लिहाज से इसको डिफ्रेंशिएट करने हैं तो वाई और जी ये दोनों क्या होंगे, कांस्टेंट। ये कांस्टेंट है तो इनको उठा के बाहर ले आते हैं। ये तो जो ई की पावर में उनको तो हम उठा के नहीं ला सकते, तो ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये बाहर आ जाएंगे, ये आएगा वाई जी इधर आएगा, ये हमारे पास। अब एक आ गया लीनियर फंक्शन है, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, दोनों में एक्स है, तो क्या लगेगा, ये प्रोडक्ट रूल, वाई जी वैसे ही एक्स पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स ई रेज पर एक्स वाई जी प्लस ई रेज पर एक्स वाई जी पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स क्या आ जाएगा, एक्स। दिस इज इक्वल टू आएगा वाई जी और एक्स वैसे ही इसका डेरिवेटिव यही आएगा, इनटू पावर का आएगा एक्स के लिहाज से, अलहदा लिखना है पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स, मैं ऐसे चले लिख देता हूँ, एक्स वाई जी प्लस ई रेज की पावर एक्स वाई जी और एक्स का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 1। दिस इज इक्वल टू ये वाई जी है, ई की पावर एक्स वाई जी, एक्स के लिहाज से लेंगे एक्स का 1 आएगा, बाकी क्या बचेगा, वाई जी प्लस ई एक्स वाई जी। अब इसमें से हम क्या करेंगे, ये कॉमन आ रहा है, वाई जी ई एक्स जी, ये वाई मैं बाद में लिख देता हूँ, एक्स वाई जी प्लस 1। अब देखें क्वेश्चन में सिमेट्री है, सिमेट्री का क्या मीन है, एक्स को रिप्लेस करें वाई से, वाई को रिप्लेस करें जी से, जी को रिप्लेस करें एक्स से, तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। तो अब मैं इसका डेरिवेटिव लेता हूं और वो बताता हूं कि वो हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। तो देखें हमारे पास आया है ये क्या, ये डेरिवेटिव था पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब जब लेंगे इसका डेरिवेटिव ये वाई के लिहाज से, तो इधर वाई नहीं आएगा, एक्स जी आएगा, बाकी सारा वही आएगा। जी के लिहाज से जी नहीं आएगा, एक्स वाई आएगा, बाकी सारे का सारा। तो मैं इनमें से एक कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं ये करता हूँ जी, तो ये आएगा पार्शियल ओवर पार्शियल जी एक्स वाई जी ई रेज के पावर एक्स वाई जी। तो मैंने अभी सिमेट्री की बात की, एक्स के लिहाज से लिया तो एक्स नहीं आया, ये वाई जी आया। तो अब जी के लिहाज से लेंगे तो यहाँ एक्स वाई आएगा और बाकी ये सारे का सारा। जब जी के लिहाज से लेने, एक्स भी कांस्टेंट है, वाई भी कांस्टेंट है, इनको उठा के ये बाहर ले आएंगे, पार्शियल ओवर पार्शियल जी ई रेज की पावर एक्स वाई जी। अब ये आएगा फिर हमारे पास, दिस इज इक्वल टू एक्स वाई, फिर प्रोडक्ट रूल है जी करली ओवर करली जी ई रेज की पावर एक्स वाई जी प्लस ई रेज पर एक्स वाई जी करली जी और करली जी क्या रह जाएगा, जी। दिस इज इक्वल टू एक्स वाई जी वैसे ही, तो ये आएगा एक्स वाई जी, और जब पावर का लेंगे जी के लिहाज से तो जी का 1 आएगा, बाकी क्या बचेगा, एक्स वाई। तो ये हमारे पास आ गया 1। तो ये देखें एक्स वाई ई रेज के पावर एक्स वाई जी को कॉमन लेंगे, ये जी है, तो ये आया एक्स वाई जी प्लस 1। तो ये देखें
इसको अब मैं इसी तरह लिख देता हूँ, डायरेक्ट ही आपको पता चले। सिमिलरली जब हम एफ ऑफ वाई लिखेंगे तो ये आ जाएगा एक्स जी, यानी कि वाई नहीं आएगा। बाकी इसमें तो चूँकि तीनों वेरिएबल इन्वॉल्व हैं तो यहाँ तीनों के तीनों आ जाएंगे। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 18। 18 के बाद अब 19 से लेके 24 तक की एक ही स्टेटमेंट है, और वो स्टेटमेंट है कि वेरीफाई W फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव पहले x के लिहाज से फिर y के लिहाज से इज इक्वल टू WYX। तो ये देखें, ये जो f करली ओवर करली f ओवर करली x है, इसे हम इस तरह भी लिखते हैं। जब इसका दोबारा डेरिवेटिव लेंगे करली ओवर करली y, करली f ओवर करली x, करली ओवर करली y f ऑफ x, ये जो है इसे क्या कहते हैं, सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव या सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव। इसको लिखेंगे इस तरह लिखा हो, इस तरह लिखा हो, दोनों का मीनिंग एक ही है। पहले डेरिवेटिव x के लिहाज से लेना है कीपिंग y कांस्टेंट, फिर लेना है y के लिहाज से कीपिंग x कांस्टेंट। अगर कोई और भी वेरिएबल है तो x के लिहाज से लेना है y को कांस्टेंट, और वेरिएबल भी आएगा z आएगा उसको भी कांस्टेंट। इसी तरह ये हमारे पास है। तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे, और 19 की स्टेटमेंट है हमारे पास कि W इज़ इक्वल टू x y4 है माइनस 2x स्क्वायर y क्यूब प्लस 4x स्क्वायर और माइनस 3y। ये है जी हमारे पास क्वेश्चन है, और हमने प्रूव करना है कि WXY इज़ इक्वल टू WYX। तो देखें, इट इम्प्लाइज दैट WX जो कि हमारे पास क्या है, करली ओवर करली x W, इसी को हम ऐसे लिखते हैं, और ये आ जाएगा करली ओवर करली x y4 माइनस 2x स्क्वायर y क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस 3y। तो पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ W विद रिस्पेक्ट टू x ये हमारे पास आएगा। x के लिहाज से लेना है तो x कांस्टेंट है, x का 1, तो ये बचा y4। यहाँ x स्क्वायर का डेरिवेटिव आएगा 2x, बाकी कांस्टेंट है वो 2x, 2 से मल्टीप्लाई होके माइनस 4x y क्यूब। आगे आएगा 8x और 3y का क्या आ जाएगा 0। इट इम्प्लाइज दैट हम लिखेंगे WX का डेरिवेटिव y के लिहाज से, इसे लिखेंगे करली ओवर करली y4 माइनस 4x y क्यूब प्लस 8x। अब जब y के लिहाज से लेने हैं तो ये आएगा 4y क्यूब, इधर 4 भी कांस्टेंट है, x भी, तो ये 3 मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा 12x y स्क्वायर, और इसे हम कह देंगे इक्वेशन नंबर 1। अब दोबारा आएंगे, पहले हमने W का डेरिवेटिव लिया था x किसके लिहाज से, ये पहले x के लिहाज से लिया और फिर y के लिहाज से। अब हम लिखेंगे नाउ ये, और ये क्या चीज़ है, ये है करली ओवर करली y W। एक बार लिख ले, इधर पता चले कि हम W का डेरिवेटिव ले रहे हैं, ये y के लिहाज से कीपिंग x एज कांस्टेंट, तो ये आ जाएगा करली ओवर करली y x y4 माइनस 2x स्क्वायर y क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस 3y। तो जब y के लिहाज से लेंगे x कांस्टेंट है, y की पावर 4 है, ये पहले आएगी 4x y क्यूब, इधर ये 2x स्क्वायर कांस्टेंट है, तो ये y क्यूब का आता है 3y स्क्वायर, तो 3 2 से मल्टीप्लाई होगा माइनस 6x स्क्वायर y स्क्वायर, 4x स्क्वायर का आ जाएगा 0 और 3y का क्या आ जाएगा 3। अब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे x के लिहाज से, इधर हम लिखेंगे अब करली ओवर करली x 4x y क्यूब माइनस 6x स्क्वायर y स्क्वायर माइनस 3। अब जब x के लिहाज से लेने 4 भी कांस्टेंट है, y क्यूब भी कांस्टेंट, x का डेरिवेटिव 1 आएगा,
तो ये बचेगा 4y³ एक्स के लिहाज से। वाई स्केयर भी कांस्टेंट है तो एक्स स्केयर का डेरिवेटिव 2x है, वो 6 से मल्टीप्लाई होके 12x वाई स्केयर, और 3 का क्या आ जाएगा 0, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब ये आया है 4y³ माइनस 12x वाई स्केयर, और ये भी आया था 4y³ माइनस 12x वाई स्केयर। तो हम लिखेंगे कि फ्रॉम इक्वेशंस 1 and 2 wxy is equal to wyx। ये था जी क्वेश्चन नंबर हमारे पास 19 के बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे, और 20 है हमारे पास w इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ओवर x प्लस वाई। तो w किसके इक्वल आ गया है, एक्स स्क्वायर ओवर x प्लस वाई। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखें w इसका x जो कि किसके इक्वल है, पार्शल w ओवर पार्शल x। ये लिख रहे हैं, या एक अव्वल तो यही लिखना है, ये फिर वैसे मैं दोबारा लिख देता हूँ कि ज़रा पता चल जाए आपको। करली ओवर करली x एक्स स्क्वायर ओवर x प्लस वाई। तो देखें ऊपर भी x है नीचे भी x है, तो लिहाजा हम लगाएंगे क्वोशंट थ्योरम। क्वोशंट थ्योरम लगाएंगे तो दिस इज इक्वल टू ये आएगा हमारे पास x प्लस वाई का स्क्वायर, इधर आएगा x प्लस वाई, डी ओवर डी एक्स नहीं लिखना, करली ओवर करली एक्स एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर करली ओवर करली एक्स एक्स प्लस वाई। तो ये आएगा x प्लस वाई, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आ जाएगा 2x, इधर है एक्स स्क्वायर, एक्स का 1 आएगा और y कांस्टेंट है 0, तो ये क्या आ गया 1, और डिवाइडेड बाई वही आ जाएगा। इसे हम 2x से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2x स्क्वायर प्लस 2xy माइनस एक्स स्क्वायर ओवर आएगा x प्लस वाई का स्क्वायर, इसमें से ये माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास w का पार्शियल डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू x आएगा 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2xy डिवाइडेड बाई x प्लस वाई का स्क्वायर। अब हमने लेना है इसका डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू y। जब y के लिहाज से लेंगे तो x क्या हो जाएगा कांस्टेंट, तो इट इम्प्लाइज दैट इसका डेरिवेटिव y के लिहाज से, इसे हम लिखेंगे करली ओवर करली y, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy ओवर x प्लस वाई का स्क्वायर। दोबारा क्वोशंट थ्योरम लगेगी तो दिस इज इक्वल टू, देखें नीचे ऑलरेडी स्क्वायर है, जब इसका स्क्वायर लेंगे तो पावर 4 हो जाएगी, ये आएगा x प्लस वाई का स्क्वायर करली ओवर करली y। अब किसके लिहाज से लेना है, y के लिहाज से, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy माइनस, अब लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2xy और आगे आएगा करली ओवर करली y x प्लस वाई का स्क्वायर। तो ये फिर बनेगा हमारे पास x प्लस वाई का स्क्वायर। अब y के लिहाज से लेने हैं तो ये 0 होगा, मैं 0 लिख देता हूँ, और इधर y का 1 तो हमारे पास आया 2x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2xy। इसका जो पहले पावर आएगी 2x प्लस वाई, पावर से करेंगे 1 तो फिर इनटू लिखेंगे, ये मैंने 1 भी लिख दिया, करली ओवर करली y x प्लस वाई डेरिवेटिव विद आउट पावर, और सारे के नीचे जो ऑलरेडी आ रहा है ये तो एंड तक चलेगा, x प्लस वाई की पावर 4। इसे लेफ़्ट साइड पे हमारे पास ये मौजूद है, w का डेरिवेटिव पहले हमने x के लिहाज से लिया, अब किसके लिहाज से ले रहे हैं, ये y के लिहाज से। अब जब इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास, ये देखिए ये है 2x और 2x मैंने पहले लिख दिया x प्लस वाई का स्क्वायर। अब इधर y के लिहाज से लेना है, y का डेरिवेटिव आएगा 1, तो ये भी आएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2xy और इंटू 2x प्लस वाई
और डिवाइडेड बाई आर है x प्लस वाई 4। अब 2 भी कॉमन आ रहा है, x प्लस वाई भी आ रहा है और x भी आ रहा है। देखिए यहाँ से x कॉमन आएगा। स्टेप एक तो फिर ज़्यादा हो जाएगा, या मैं कर देता हूँ ये वाला स्टेप भी। तो इट इम्प्लाइज दैट हमारे पास आएगा डब्ल्यू एक्स वाई 2x प्लस वाई का स्केप। यहाँ से मैं x कॉमन लेने लगा हूँ, ये 2 मैं शुरू में लिखने लगा हूँ और यहाँ से x कॉमन लूँगा तो ये आएगा 2x और ब्रैकेट में बचेगा x प्लस 2y और फिर आएगा x प्लस वाई और डिवाइडेड बाई तो वो आता रहेगा x प्लस वाई की पावर 4। अब यहाँ से हम कॉमन लेंगे 2x प्लस वाई। क्या कॉमन लेंगे? 2x प्लस वाई। जब ये कॉमन लेंगे तो इधर हमारे पास बचेगा x प्लस वाई। अब ये 2 भी कॉमन है, x भी कॉमन है, x प्लस वाई भी, तो ये रह गया माइनस x प्लस 2y और डिवाइडेड बाई क्या है x प्लस वाई की पावर 4। अब इस स्टेप में हम 2 काम करेंगे, एक तो ये से कैंसिल हो जाएगा एक, तो ये बचेगा 2x और ऊपर आएगा x प्लस वाई माइनस x माइनस 2y और डिवाइडेड बाई पावर इसकी रह जाएगी 3। x से जाएगा, ये y है, ये माइनस 2y है, क्या बचा माइनस y। तो ये हमारे पास आया माइनस 2xy ओवर x प्लस वाई का क्यूब और इसे हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर 1। यानी कि अब हमारा काम हाफ हो गया है। इसके बाद हम चलेंगे आगे और दोबारा आएंगे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन था हमारा ये वाला, अब इसको मैं दोबारा लिखूँगा w इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर ओवर x प्लस वाई। तो पहले मैंने डेरिवेटिव लिया था इसका, पहले x के लिहाज से फिर y के, अब मैं लूँगा इसका डेरिवेटिव y के लिहाज से, यानी कि ये चीज़। तो ये आएगा करली ओवर करली वाई एक्स स्क्वायर ओवर x प्लस वाई। इसे तो हम लिख लेंगे चूँकि बुक वाला ये सिंबल यूज़ करता है ये। अब देखें क्वेश्चन थ्योरम लगानी है तो लगा लें, लेकिन यहाँ पे देखें ऊपर हमारे पास कांस्टेंट है, वाई के लिहाज से लेना, तो एक्स स्क्वायर को मैं इधर लेके आ रहा हूँ। करली ओवर करली वाई 1 ओवर एक्स प्लस वाई और इसका डेरिवेटिव वही आएगा जो 1 ओवर एक्स का आता है, माइनस 1 ओवर एक्स के, इसका आ जाएगा माइनस 1 ओवर एक्स प्लस वाई का स्केप। अगर आपको ना समझ आए तो आप इसको इस तरह कर सकते हैं x प्लस वाई की पावर माइनस 1। तो ये जब डेरिवेटिव लेंगे पावर पहले आएगी, ये हो जाएगा माइनस एक्स के पावर से एक लेस करेंगे माइनस 2, फिर आएगा करली ओवर करली वाई एक्स प्लस वाई। तो ये आएगा माइनस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स प्लस वाई का स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव 0, इसका आ जाएगा 1। तो ये आया हमारे पास माइनस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स प्लस वाई का स्क्वायर। ये था W। अब हम लेंगे इट इम्प्लाइज दैट, इसका फर्दर डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू x। तो ये है माइनस, मैं इधर लिख रहा हूँ करली ओवर करली एक्स स्क्वायर ओवर एक्स प्लस वाई का स्क्वायर। अगेन यहाँ पे अब देखें ऊपर भी x है नीचे भी x है, x के लिहाज से लेने, तो अब हम लगाएंगे क्वोशंट थ्योरम। तो ये आएगा x प्लस वाई, जिस तरह पहले की है पावर इसकी डबल हो जाएगी, 2 है तो 4 हो जाएगी। इधर आएगा x प्लस वाई का स्क्वायर करली ओवर करली एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर करली ओवर करली एक्स प्लस वाई का स्क्वायर आएगा। तो ये फिर आएगा हमारे पास दिस इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस वाई का स्क्वायर। अब जब एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव एक्स के लिहाज से लेंगे तो वो क्या आ जाएगा 2x, और ये एक्स स्क्वायर है, ये ऑलरेडी भी हमने किया है, पहले हमने इसका वाई के लिहाज से किया था। अब एक्स के 2x प्लस वाई की पावर आएगी 1, और आगे मैंने लिखा था पहले करली ओवर करली वाई, अब लिखेंगे करली ओवर करली एक्स, इसका डेरिवेटिव लेना एक्स के, इसका 1 आएगा, इसका 0, तो ये क्या आ जाएगा 1 और डिवाइडेड बाई आएगा x प्लस वाई की पावर 4।
अब जब इसको मज़ीद करेंगे तो देखिए 2x, अब यहाँ पे भी वही वाली सूरत हाल है, 2 भी कामन है, x भी कामन है, x प्लस वाई भी कामन है, तो -2x x प्लस वाई कामन। जब 2 भी कामन, x भी कामन, x प्लस वाई का स्क्वायर है, इधर बचा x प्लस वाई, और यहाँ पे 2 ये कामन, x स्क्वायर x बाहर गया, इधर बचा -x, और डिवाइडेड बाई आया x प्लस वाई की पावर, तो ये तो कट गया, बाकी इसकी पावर है 1, इसकी पावर है 4, तो ये क्या रह जाएगा 3। तो ये हमारे पास आ गया w वाई एक्स इज इक्वल टू -2x, और ब्रैकेट में बचा y, और नीचे पावर आ गई 4। तो सारी वो कट के पावर क्या रह जाएगी 3, क्योंकि ऊपर पावर 1 है, नीचे 4 है, तो पावर 3, बाकी रह गया -2x और y। तो ये हमारे पास आया दिस इज इक्वल टू -2xy ओवर x प्लस वाई का क्यूब, और ये है इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन 1 और 2 की राइट हैंड साइड जो है वो सेम आ गई है। फ्रॉम 1 एंड 2 लिखें या कंपेयरिंग 1 एंड 2, तो हमारे पास आ जाएगा wxy इज इक्वल टू wyx। लेंथी क्वेश्चन था, लेकिन सारे बीच में थे। आज हमने किए 17, 18, 19 एंड 20। नेक्स्ट टाइम फिर इंशाल्लाह करेंगे 21, 2, 3 एंड 4। आज के लिए इतना काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।